नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके YouTube चैनल LKN स्टडी पॉइंट में। तो हम बात कर रहे थे सर्कल की। सर्कल के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, 2 वीडियो इस पे दे दी हैं, जिसमें त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है और त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वृत्त का एरिया क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया था। तो आज हम सर्कल में लेने जा रहे हैं सर्कल, हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं। तो इसमें हम कुछ इसके प्रमेय लेने जा रहे हैं। आज प्रमेय के बारे में बात करेंगे। प्रमेय में क्या होता है, इसमें आपको एक फिगर दे दी जाती है और फिगर बेस पे ही आपको उनके क्वेश्चन हल करने होते हैं। ये जितनी फिगर आपको याद होंगी उतनी आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, मैं सबसे पहले लेता हूँ प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये ले लेते हैं हम। एक वृत्त बना हुआ है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये जा रहा है, इसको व्यास बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें दे देता है एक इस तरीके से ये आकृति बना देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये अर्धवृत्त एक नीचे हो गया है, एक अर्धवृत्त ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण या 90 डिग्री होगा। इसके बेस पे आपको जो है क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिनको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लो आपको ये पता है कि इसमें 90 डिग्री जो अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और आपसे कहे ये आपको दे नहीं और आपसे कहे कि यहाँ पे जो ये एंगल है ये 30 डिग्री का है, और इसको पूछ लेता है कि इसको बताओ ये कितने डिग्री का होगा। तो इसमें क्या करना है, सीधे सिंपल, इसमें पता है आपको कि ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है तो ये 90 डिग्री का अपने आप ही होगा। ये 30 का इसने दे दिया है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये हमें इसने दे दिया है और हम जानते हैं प्रमेय से कि अर्धवृत्त में कोण बना 90 डिग्री का होता है, और हमें ये निकालना है। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हमें पता है, तीनों कोणों का योग 180 माइनस इसका कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 180 माइनस 90 और 30 120, तो ये कितना बचेगा यहाँ 60 डिग्री। तो ये थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री होगा।
ठीक है बच्चों, इसको उतार लीजिए, फिर आपको अगला बताते हैं। देखिए, अब आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया और ये हमारी एक जीवा हो गई और ये हमारी एक जीवा हो गई। इसको हमने दे दिया नाम A B C D, ये हो गया O। ठीक है, अब ये और ये और ये, यदि हमारी ये जीवा, ये जो जीवा है, जीवा, इनको जीवा बोलते हैं, कोड बोलते हैं इंग्लिश में इनको, यदि ये हमारी बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के, तो ये एंगल बराबर होगा इसके। देखो बच्चों कैसे होगा, यदि जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी। ठीक है बच्चों, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। ठीक है, और चाप, ये जो चाप है, चाप ए बी, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, बराबर होगा चाप सी डी के। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यदि ये चाप बराबर है इस चाप के, तो हमारी ये जीवा बराबर होगी इस जीवा के, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है बच्चों, इसमें कंडीशन क्या होती है, ये देखिए, आपको पता होगा, जैसे ये केंद्र है और ये इसकी रेडियस है, और ये भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ठीक है बच्चों, इस रेडियस के सामने का ये एंगल और इस रेडियस के सामने का ये एंगल, इस रेडियस के सामने का ये एंगल और इस रेडियस के सामने का ये एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, तो ये इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, और ये भी त्रिज्या के हैं, ये भी त्रिज्या के हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी है, तो आपस में बराबर ही होंगे। क्यों बच्चों, आया समझ में? जहाँ भी आपको समझ में ना आए कमेंट्स करके बता देना, हम आपको फिर दोबारा से बताएंगे।
अब एक और ले लेते हैं। मान लो ये जीवा है और ये केंद्र है, इससे इस पे लंब डाल दिया गया है। ये जीवा है, जीवा मान लो ए बी है और ये ओ है। यदि और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया आपको, मान लो एम दे दिया, ठीक है। यदि ओ एम लंब है ए बी पर, यदि ओ एम लंब है ए बी पर, तो क्या होगा बच्चों, ये लंब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये निकल के आएगा ए एम बराबर बी एम। पढ़ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, एक ये जीवा दे दी गई है आपको, एक ये जीवा दे दी गई है आपको, और ये है सेंटर पॉइंट ए बी सी डी, ये ओ। इससे इस पे लंब डाल दिया और इससे इस पे लंब डाल दिया, ठीक है। ये जो जीवा है ये आपस में बराबर हैं। जीवा ए बी बराबर हैं जीवा सी डी के। जब ये जीवा और ये जीवा आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो दूरी है, केंद्र से जो इनकी दूरी है वो भी बराबर होगी। ये हमने नाम दे दिया इसको P और ये इसको नाम दे दिया Q। यदि देता है, यदि क्वेश्चन में देता है कि AB चाप बराबर है CD चाप के, या फिर AB जीवा बराबर है CD जीवा के, तो इस पे केंद्र से जो इन पे लंब डाला जाएगा वो बराबर होगा। इसमें क्या होगा, ओ, ये होगा OP बराबर OQ के, और जब ये लंब इस पे डाला गया ये बराबर है, और ये इसको, इस AB को ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और ये Q यहाँ से ये C और D को बराबर भागों में बांटेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, AP बराबर BP के और CQ बराबर DQ के, ठीक है बच्चों। जब ये जीवा आपस में बराबर हैं, ये जीवा और ये जीवा बराबर हैं, ये बराबर बराबर भागों में बांटे गए हैं, तो ये भाग बराबर इसके, ये भाग बराबर इसके भी तो हो सकता है। ये ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं PAP बराबर CQ के और BP बराबर DQ के, ठीक है बच्चों। जब AP बराबर BP है और AP बराबर CQ है, तो हम इसमें कह सकते हैं AP बराबर BP बराबर
सी क्यू बराबर डी क्यू, ये आपस में सब बराबर बराबर होंगे। ये लंबवत है इसके, तो ये 90 डिग्री पे होंगे। बच्चों देखिए, एक बहुत ही अच्छी है ये इसका पॉइंट है और ये इसकी जीवा है, और कुछ इस तरीके से फिगर दे दी जाती है। ये इस तरीके से फिगर दे दी जाती है, ठीक है। ये है इसका केंद्र O और ये है A B C, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण का ये दुगना होता है। इसमें क्या होता है, एक ही जीवा सेम जीवा पे से या सेम चाप पे से केंद्र पर बनाए हुआ कोण और परिधि पर बनाए हुए कोण का दुगना होता है। इसमें क्या लिख देंगे हम, एक ही आधार या जीवा से वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। कैसे होता है बच्चों, देखो ये होता है, पहले हम देखेंगे कोण ACB, कोण ACB बराबर होता है 2 गुना दुगना कोण AOB। इसको एज इट इज उतार लेंगे। इसके बेस पे ही वो आते हैं, सवाल आते हैं। इसको दे दिया जाता है, इसे पूछ लेता है, या इसे दे दिया जाता है, इसे पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। और देखो इसमें एक बात और बता दूं मैं, ये जो दी हुई हैं ये इसकी त्रिज्या है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला एंगल देने के बाद ये वाला एंगल दे देता है। जब ये वाला एंगल इसने दे दिया तो ये आपको पता लग जाएगा और आप जो है इसे निकाल लेंगे। ये वाला एंगल आपको दे दिया, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे और इसका आप कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, और इसके मान का जो इसका मान आएगा उसका आधा कर देंगे तो इसका भी निकल आएगा। देखो मैं एक सवाल इसी बेस पे बता देता हूँ आपको। इसमें मान लीजिए आपको थीटा इजिकल टू यहाँ पे दे दिया इसने, थीटा इजिकल टू अगर ये दे देता है मान लो 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको 45 डिग्री दे दिया। तो जब ये वाला जो एंगल है इसके सामने का है तो ये 45 डिग्री है, ये भी हमारी आर है और ये भी हमारी आर है। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों 45-45 हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग बराबर 180 डिग्री। और मान लो हमसे इसे पूछ ले, ये पूछ ले कि ये कितने डिग्री का है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम इस कोण को निकालेंगे। कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण OAB प्लस कोण OBA। समझ में आया? 180 में से कोण ये वाला AOAB और OBA ये हमने माइनस कर दिया, तो 180 माइनस 45 और 45 यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 45 90, तो ये बचेगा अपना 90 डिग्री। तो हमें निकालना है कोण। अब एंगल ये हो जाएगा कोण ACB इज इक्वल टू ये जो है आपका कोण AOB, इसका हो जाएगा ये हाफ। कोण AOB कितना है? कोण AOB ये कितना है? 90 डिग्री, तो इसका कर देंगे हम आधा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से आपको सवाल दे देता है। ठीक है बच्चों, ताड़ लीजिए। बच्चों इस पे ही हम आपको एक सवाल दे देते हैं, उसका आंसर आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान दिया है आपको 30 डिग्री, तो इस एंगल का इसका मान कितना होगा? इसका मान आपको निकालना है, कितना होगा? ठीक है, ये आपका हमने दे दिया है 30 डिग्री, तो इसका एंगल आपको निकालना है। कोण ACB इज इक्वल टू कितना? यदि कोण OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसे कमेंट्स में बताना है क्या आपका आंसर आता है इस वाले एंगल का, कोण ACB। अब देखिए, एक इस तरीके से होता है, एक जीवा दे दी AB और ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ही आधार से, अभी हमने पहले देखा था ये इसका सेंटर पॉइंट है O, सेंटर पॉइंट O है। हमने अभी देखा था कि इसके सेंटर से परिधि पे जो बन रहा था कोण, वो सेंटर वाले का आधा था। अब इसमें एक ही आधार से दोनों परिधि पे बना दिए गए हैं, तो एक ही आधार से दोनों परिधि पर जब बनेंगे तो वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये याद रखना है।
ये याद रखना है, एक ही आधार या जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं। ए बी सी डी, ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो ये आपके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी, ये और ये कोण बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कंडीशन और है। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, जब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको नाम दे देते हैं P, और ये जो आपका एंगल बनेगा ये हमारे इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, कोण सी बी पी इज इक्वल टू कोण ए डी सी। इसमें सीधा सीधा पूछ लेता है, ये कोण ये एंगल दे देता है आपको, और सीधे सीधे इसको पूछ लेता है कि इसका मान क्या होगा। उतार लीजिए। एक आपको इस तरीके से दे देता है, ए बी सी, ये वृत्त का केंद्र, ये हो जाएगा पी क्यू आर। इसमें होता है सी पी बराबर सी आर, ए पी बराबर ए क्यू, बी क्यू बराबर बी आर के। इसे जो है अंत्यवृत्त बोलते हैं, इसे त्रिभुज का अंत्यवृत्त ये बोला जाता है। त्रिभुज का अंत्यवृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है तो त्रिभुज का अंत्यवृत्त होता है। और यहाँ से ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इसकी आर होती है, ये इसकी आर होती है और ये इसको स्पर्श करती हुई जाती हैं। ये इस पे 90 डिग्री पे होती हैं, लंबवत होती हैं। इससे ये समान दूरी पर होती हैं, ये भी
समान दूरी पर होती है, ये भी और ये भी। इसमें आपको दे देता है, इसमें ये इसके निकलवा लेता है, यहाँ से इसकी दूरी दे देता है, ये निकलवा लेता है, इसकी दे देता है, ये निकलवा लेता है। देखिए एक ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये इसकी एक छेदक रेखा हो गई, और ये स्पर्श रेखा हो गई। मान लो ये एक ए बी, ये बी यहाँ तक, ए यहाँ तक, ये पी, और ये स्पर्श रेखा है, ये हो गया टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ये इसको छेदती हुई बाहर जाती है, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। और इस पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। अब बच्चों को सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, आइए पहला सवाल करते हैं हम। देखिए ये केंद्र है, ठीक है, और ये ऐसे बना दिया गया है, ये आपका दे दिया है 40 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है इसका कितना मान होगा, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया था हमने, ये जो वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमें इस कोण का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 गुना कोण, ये दे दिया हमने पी, तो कोण ए पी बी, ये 2 गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा 80। कोण ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री। तार लीजिए फटाफट। दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, ए बी सी ओ, और इसमें हमें इसका मान दे दिया 35 डिग्री। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है, किसका मान निकालना है हमको, इसका।
तो हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये r है और ये भी r है, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस रेडियस के सामने का जो एंगल है वो 35 डिग्री है। तो इस रेडियस के सामने का कोण भी कितना होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। ये दोनों 35 डिग्री हो जाएंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, कोण AOB = 180 डिग्री में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 35 + 35, 180 डिग्री में से 35 और 35 70 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा किसका मान आ गया, इसका। हमें निकालना किसका, इसका। तो कोण ACB = ये हो जाएगा कोण AOB का आधा। कोण AOB कितना है हमारा, 110 का आधा, ये हो जाएगा हमारा 55। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 55। ये हमारा आया था 110, 110 डिग्री। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें हमें 35 डिग्री दे दिया, ये 35 डिग्री इसका मान दे दिया। और हमें पता है ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, ये रेडियस के सामने का कोण 35 डिग्री। जब ये भी रेडियस है इसकी, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, इसका हमने मान निकाल लिया। हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये 55 मिल गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्या है। एक सवाल दे रहा हूं बच्चों, वो आपको करना है। ये दे दिया है, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। वृत्त का केंद्र है ये, ठीक। अब यहाँ से क्या किया इसने, केंद्र से थोड़ा सा आगे से नीचे तक लाइन खींच दी और फिर एक ये इधर से और एक ये इधर से आउट चलेगी थोड़ी, ठीक है। और एक ये भी, हाँ ये भी है। ठीक, और इसमें दे दिया है 30 डिग्री। इसका आपको 30 डिग्री दे दिया है, ये आपको निकालना है कितना है, और ये है वृत्त का केंद्र O, ठीक है। A B C D, ये निकालना है आपको कोण C D B,
ये आपको सोल्व करके निकालना है, कमेंट्स में इसका आंसर देना है कितना आपका आंसर आया है। ठीक है, तार लीजिए। एक और नेक्स्ट सवाल कराते हैं आपको। देखिए ये इसमें क्या दिया है, कैसे दे दिया, और एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, और इसको मिलाया हमने यहाँ पे और इसको मिलाया हमने यहाँ पे। ये हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 50 डिग्री, और ये दे दिया A B C D। ठीक है बच्चों, और इसमें हमसे पूछा है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना। बी सी डी ये हमें एंगल निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों ये इसका आधार एक है, ये वाला कोण, और ये इसी आधार से ये वाला कोण, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, कोण एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा निकल गया, ये आ गया 50 डिग्री। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो ये वाले एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हमारे पास दो एंगल हैं, तो हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, कोण बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये वाले माइनस कर देंगे, 60 प्लस 50, 60 और 50 कितने हो जाएंगे, 60 और 50 110। तो यहाँ पे कितने बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 70 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। उतार लीजिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको इस तरीके से ही सवाल कराए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जहाँ पे भी आपको ये लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, और जो आपको मैंने सवाल दिए हैं उनको सोल्व करना है और उनका आंसर कमेंट्स करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।